तो एक तो आपने कहा कि भाजपा ऐसा चाह रही है, एक नैरेटिव ऐसा बने जो उसके हक में जाता है, उसकी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाता है, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाता है। लेकिन चाहना एक बात है और उस होने में शामिल होना दूसरी बात है। मतलब मसलन नुपुर शर्मा कोई अकेली स्पोक्स पर्सन नहीं है जो इस तरह की बयान दे रही थी। कल कई केंद्रीय मंत्री भी इस तरह के बयान दे रहे थे और पार्टी ने कभी रोका नहीं। तो ये एक सिलसिला है। कुछ ऐसी घटना जैसे उदयपुर की घटना में वो जो दोनों मुस्लिम युवक जिन्होंने ये नृशंस हत्या की थी, वो बीजेपी नेताओं के साथ दिख रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। एक दूसरा पहलू ये भी नजर आता है। तीसरा पहलू ये नजर आता है कि जगह जगह बीजेपी के आलोचकों को निशाना बनाया जाता है, फिर प्रदर्शन करने वालों को निशाना बनाया जाता है, बुलडोजर चलाए जाते हैं। चौथा, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मसलन मोहम्मद जुबैर का नाम आपने लिया, तीस्ता सीतलवाड़ जो कि लड़ाई लड़ रही थी जो दंगा पीड़ित है उनकी, उनको भी बेवजह जेल में डाल दिया गया। ये एक बात हमें समझनी होगी कि दरअसल ये जो दो मुसलमान शख्स हैं, जो दो मर्द हैं जिन्होंने ये हत्या की, वो चाहे कितने भी फोटो हम दिखाएं दुनिया को कि ये भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा की जो छवि है, जो एक हिंदुत्ववादी हार्ड हिंदू नेशनलिस्ट छवि है, वो उस पे कोई भी आंच नहीं आएगी। और ये 100% सही है कि भाजपा कुछ भी करे आज, ये लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि वो एक हार्ड हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। और उस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पे भाजपा जानता है कि मान लीजिए कि आज कोई कांग्रेस या आप या किसी और पार्टी का नेता होता या कोई प्रवक्ता होता या सिर्फ कोई मेंबर होता जो भाजपा के या कोई भी पार्टी के रंग या फ्लैग पहने हुए दिखाई देता और वही शख्स किसी की गर्दन काट रहा होता, तो मीडिया बिल्कुल खून चूस लिए होते उस पार्टी का। वो नहीं कर रहे हैं आज, और उसकी वजह दो है। एक तो ये कि भाजपा का जो नियंत्रण है पूरे ढांचे पर, मीडिया से लेकर कोर्ट से लेकर सरकार तक। दूसरा ये कि उसकी जो छवि है कि वो एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, और ये बात लोगों के दिमाग में बस चुकी है। जहां तक तीसरा का मसला है, ये मैं मानता हूं कि ये शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए नहीं कि वो जेल में है आज, वो जानती है, वो एक एक्टिविस्ट है कि ऐसा दिन तो आएगा कभी, शायद उसने तैयारी भी की होगी कभी। शर्मनाक इसलिए कि भारत की जो सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके बयान पर उसको जेल में डाला गया, ना कि कोई जुर्म की बुनियाद पर। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को लेकर जो कार्रवाई की गई गुजरात की पुलिस ने, उसकी वजह से तीस्ता आज जेल में है। शर्मनाक चीज ये है कि कोई अदालत का दरवाजा खटखटाए, अदालत उसकी बात न माने, ना कि सिर्फ न माने, सरकार से कहे कि उसको जेल में डाल दो, ये कहीं नहीं होता। ये कॉमन लॉ जो बुनियादी तौर पे हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है कॉमन लॉ का, इसमें इसकी कोई जगह नहीं। और शर्मनाक इसके लिए है कि ये जो एक प्रेसिडेंट बन चुका है कि आप साबित ना कर पाए कोर्ट के नजरिए से कि कुछ गलत हुआ है, तो आप तुरंत मुजरिम बन जाते हैं। और हमें डरना चाहिए और हमें शर्मानी चाहिए इस वजह से। जी, आकार साहब, आपके खिलाफ भी केसेस हैं, आपको भी विदेश जाने से रोका हुआ है, आप चे गुवेरा की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने हुए हैं। ये भी एक बड़ा अपराध है इस आज के हिंदुस्तान में। तुरंत आपको अर्बन नक्सलाइट्स, कम्युनिस्ट, जाने क्या क्या कह दिया जाएगा। मैं आपके जो बहुत सारे जो दर्शक हैं उनसे कहूंगा कि ये 153A को जाके पढ़े एक बार। इतना ये वाइड है कि कुछ भी आप कहें ना कहें उसके अंदर शामिल हो जाता है। सरकार के पास इतने हथियार हैं कि जिन लोगों को वो नहीं चाहती, जिन लोगों से उसको कोई एतराज है, उसको जेल में डाल सकती है, जैसा कि जुबैर, जैसा कि तीस्ता सीतलवाड़। ऐसे कानून नहीं होने चाहिए देश में, लेकिन हैं। और ये भाजपा की
गलती नहीं है, ये पहले से आए हुए हैं। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है, मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो इन कानूनों का इस्तेमाल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, जहां पर कॉमन लॉ का एक बुनियादी उसूल है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो कई कानूनों में उसको रिवर्स कर दिया है कि आपको साबित करना है कि आप बेगुनाह है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यूएपीए, गुजकोका नाम की एक ऑर्गेनाइज क्राइम का कानून है गुजरात में। असम में जो एनआरसी है, सभी लोगों को लाइन में खड़ा होना था दिखाने के लिए कि उनके माता पिता, दादा परदादा यहाँ पर बसे हुए थे। उसी तरह पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग में रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ हुआ है 2018 में, कि सरकार कहती है हमको साबित नहीं करना कि आपने कोई जुर्म किया है, आपको साबित करना है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। तो जब सरकार, जिसके पास इतने हथियार हैं, इतना पावर है, पुलिस सरकार की है, प्रोसिक्यूटर सरकार का है, जो कोर्ट रूम है वो सरकार है, जो जज बैठे हैं वो सरकार नियुक्त करती है, हम अकेले सामने खड़े होते हैं। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर है। क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल एकदम संयम के साथ होना चाहिए, जो आज भारत में नहीं हो रहा है। और ये हम सबको डरना है इससे। कॉर्पोरेट को डरना है, पत्रकार को डरना है, इंडिविजुअल जो एक्टिविस्ट थे उसको डरना है कि जो शक्ति हमने आईनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर गवर्नमेंट को दी है, वो शक्ति को वो सिटीजन के खिलाफ आज इस्तेमाल कर रही है।